तो बच्चों लोग आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट। तो बच्चों लोग कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, है ना। ये कॉस्ट क्या है। तो बच्चों जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होगा, है ना, जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट बोल देंगे, ठीक है ना। अब इस कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा होता है, वो जो कॉस्ट लगता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। कॉस्ट दो प्रकार का होता है, मतलब एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है बच्चों लोग। अब 100 रुपये जो खर्चा किए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें से मटेरियल पे 40 रुपये लगा है, लेबर को पेमेंट किए जो बना रहे थे प्रोडक्ट को, उसको 20 रुपया दिए हैं, और 60 हो गया। तो और जो 40 रुपया खर्चा है वो फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा, लाइटिंग होगा, ऑफिस का खर्चा होगा, है ना। तो बट इस 40 में से कितना है रेंट का, कितना इंश्योरेंस का, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बट पता है कि 40 रुपया खर्चा हुआ है ये सब चीज में, बाकी खर्चा मिला के, है ना। तो बच्चे लोग जिन कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रोडक्ट में, है ना, जिन खर्चा को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रोडक्ट में, पता लगा पा रहे हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब मटेरियल और लेबर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। और जिन खर्चा को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो होगा क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट क्या, एक्सपेंस, ठीक है बच्चों लोग। तो चलो मान लो बच्चों लोग हम ये पेन बना रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये पेन बना रहे हैं, तो इस पेन को बनाने में हमारा मटेरियल लगा है, प्लास्टिक लगा है, स्टील लगा है, इंक लगा है, कलर लगा है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल। क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। फिर वो चलो इस पेन को बनाने के लिए जिस मशीन में बनाए होंगे, उस मशीन में हम ग्रीस यूज किए होंगे, ऑयल यूज किए होंगे, कॉटन यूज किए होंगे, कॉटन वेस्ट यूज किए होंगे, है ना। तो वो सब क्या है, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अब इस पेन को बनाने के लिए जो वर्कर लगे हुए हैं, मतलब जो डायरेक्ट इसी काम में लगे हुए हैं, उनका काम खाली पेन बनाना है, तो उनको जो हम पेमेंट करेंगे बच्चों लोग, वो होगा हमारा डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट वेजेस। फिर फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, जो हमारा स्वीपर है, जो हमारा वॉचमैन है ना, तो ये क्या पेन बना रहे हैं कि पेन बनाने में मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट वर्कर नहीं है वो,
वो खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब हम क्या कहें कि मैनेजर जो वर्कर हैं उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर है, उनको डायरेक्शन देने के लिए। तो मैनेजर क्या खुद प्रोडक्शन कर रहा है कि खुद पेन बना रहा है क्या? नहीं। तो मैनेजर को जो पेमेंट करेंगे वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट लेबर होगा। ठीक है बच्चों लोग। फिर इस पेन को कंप्लीट होने के बाद इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिंटिंग करेंगे इसमें, है ना, कलर का काम करेंगे। तो इसमें जो खर्चा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इस पेन को बनाने के लिए हमको देखो जहाँ बनाए हैं, जिस जगह हम बनाए हैं वहाँ फैक्ट्री का रेंट देना पड़ा, इंश्योरेंस देना पड़ा, लाइटिंग खर्चा करना पड़ा, ऑफिस का खर्चा पड़ा, और बहुत सारे खर्चे हुए जो आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट 3 प्रकार का है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब क्या होता है बच्चों, सुनो मेरा बात। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के हम बोलते हैं एग्रीगेट, इसको बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। याद रखना, है ना। अब ओवरहेड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। जो खर्चा हुआ है फैक्ट्री में उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। जहां प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वहां जो खर्चा हुआ है फैक्ट्री में, जहां काम हो रहा है इसका, तो वहां जो खर्चा हुआ है, या इसको बोलते हैं वर्क्स ओवर भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड। या इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, है ना। क्या बोलते हैं, चलो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। उसके बाद है ओवरहेड, एक है नेक्स्ट ओवरहेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना। सारा प्लान पॉलिसी सब कौन बनाएगा, ऑफिस बनाएगा। तो ऑफिस में जो खर्चा हो रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बच्चों लोग, ओवरहेड को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर होगा प्रोडक्ट को बनाते समय, है ना, वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड। फिर जो ऑफिस में खर्चा होगा, है ना, फैक्ट्री का ऑफिस भी तो होगा बच्चों लोग। ठीक है। तो ऑफिस में जो खर्चा होगा या ऑफिस को चलाने में जो खर्चा होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उसका मार्केटिंग में, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सेल करते में जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फिलहाल अभी तक आपको मैं जो बोला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिएगा, है ना। सीधा डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना। बट जो ओवरहेड है बच्चों लोग, जो ओवरहेड है ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्ट्री का ओवरहेड है, कौन सा ऑफिस का ओवरहेड है, कौन सा सेलिंग ओवरहेड है। तो सबसे पहले देखो फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपको बता दिया हूं कि फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। सिंपल सी बात नहीं। क्या लिखा है, दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जहां चल रहा है वहां जो खर्चा हुआ, काम जहां चल रहा है वहां जो खर्चा हुआ, है ना, प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब सबका मतलब एक ही है कि फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हुआ उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है ना। इसलिए इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, मैं क्या बोला था आपको यहां पर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको मिला के ओवरहेड बोलते हैं।
तो जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आएगा अपना फैक्ट्री ओवरहेड में, है ना। जैसे नट, बोल्ट, स्क्रू, नेल्स, थ्रेड्स, ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा। मेरे को खाली रीड ही मारना है बच्चों लोग। ये हो गया आपका एक तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल। पहला बिट में इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। फिर आ गया आपका इनडायरेक्ट लेबर, है ना। जैसे आप फैक्ट्री डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर को पेमेंट कर रहे हैं, स्वीपर को पेमेंट कर रहे हैं, वॉचमैन को पेमेंट कर रहे हैं, सुपरवाइजर को पेमेंट कर रहे हैं, फॉरमैन को पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या बच्चे लोग ये लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट? क्या नहीं, ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन में। तो इनको जो पेमेंट करेंगे वो इनडायरेक्ट लेबर होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट लेबर। और ये बाकी जो है नंबर 3 में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए, है ना। रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना। फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री वर्कर्स, है ना। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री वर्कर का भी तो इंश्योरेंस कराते हैं ना। पावर एंड फॉयल, वर्कर्स कैंटीन, वर्कर का कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, हॉलेज चार्जेस इन द फैक्ट्री, मतलब बड़ा रिपेयर करते हैं यहाँ पर, पूरा खोल खाल के पूरा रिपेयर करते हैं, बड़ा रिपेयर जिसको बोलते हैं हॉलेज चार्जेस इन फैक्ट्री। ड्राइंग ऑफिस सैलरी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कभी कभी लिखा रहेगा ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस इज द ऑफिस वेयर मैप्स, डिजाइंस एंड पैटर्न्स आर प्रिपेयर्ड, है ना। प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सब यहाँ पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग ये आपको प्राय सब पहले से पता है, आप पढ़े हो फाइनल अकाउंट में, बट यहाँ थोड़ा चेंजेस के साथ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे वहां पर हम फैक्ट्री एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते थे, ठीक है ना। आपको याद करना पड़ेगा बच्चे लोग, आपका मेन काम ही इसमें क्या है कि कौन कौन सा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब जो खर्चा ऑफिस में होता है, मतलब ऑफिस को चलाने में जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है, दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन रनिंग द ऑफिस वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द फैक्ट्री। प्रिंटिंग स्टेशनरी, आप इसको मान सकते हो ऑफिस के लिए यही मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देंगे, डायरेक्टर को फीस देंगे, डायरेक्टर फीस वगैरह जो भी है। तो जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज या वर्कर, उनको जो पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस सैलरी, डायरेक्टर फीस, है ना। कुछ नहीं बोलने से हम डायरेक्टर बोलने से ऑफिस का डायरेक्टर हो गया ये। ऑफिस का रेंट, रेट्स, टैक्सेस, लाइटिंग, ऑफिस क्लियरिंग चार्जेस, ऑफिस इंश्योरेंस। ऑफिस इंश्योरेंस मतलब ऑफिस का, बिल्डिंग का, ऑफिस का, स्टाफ का, ऑफिस का इक्विपमेंट का, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंस में छोटा मोटा खर्चा मिला के, है ना। ये सब ऑफिस का खर्चा हो गया बच्चे लोग। बेटा कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास प्रैक्टिकल है ये, ठीक है ना। आप ये लर्न करोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। देन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो खर्चा सेल्स से रिलेटेड है, मतलब, है ना। जो खर्चा होता है गुड्स को बेचते समय, डिस्ट्रीब्यूट करते समय, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड आइदर टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारा हम एडवर्टाइजमेंट जैसे करते हैं, है ना। और टू मेंटेन द सेल्स एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो खर्चा होता है गुड्स को बेचते समय, डिस्ट्रीब्यूट करते समय, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बताओ मटेरियल यूज इन पेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बेचने से पहले उसका पेकिंग करते हैं, तो यहाँ जो मटेरियल लगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सैलरी टू सेल्स मैनेजर, सेल्स स्टाफ, जितने भी सेल्स स्टाफ हैं, है ना,
सैलरी या वेजेस टू डिलीवरी वैन ऑपरेटर, जो सामान डिलीवर करके देता है जो अपना ऑपरेटर, उसको जो तनख्वाह पेमेंट करेंगे, ये सब सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन टू सेल्समैन, एक्सपेंसेस फॉर कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, मतलब जो अब गुड्स हम डिलीवर करके देते हैं तो उस वैन में जो खर्चा होगा, हमारा जो वैन रखे हैं उसको डिलीवर करना, उसमें जो खर्चा आएगा उस, ठीक है ना, चाहे उसका डेप्रिसिएशन हो वैन का, चाहे उसका रिपेयर हो, चाहे उसका जो इंश्योरेंस हो, सारा खर्चा इसमें आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, भाड़ा दिए हैं बेचते समय, डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस एंड डिलीवरी वैन, मतलब वेयर हाउस जहाँ पर हम गुड्स बना के रखते हैं, रेडी होने के बाद रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल के बेचते हैं, ठीक है। तो चलो आप अभी जितना बताया एक बार उतना लर्न कर लो, देन आएगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्या, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंट्स, है ना। कौन कौन सा आइटम कॉस्ट शीट में नहीं आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है, ये भी हमको पढ़ना और समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है।